शांति। आज 4 मार्च 2024 है। आज की मुरली में बाबा ने बच्चों को सावधानी भी दी है और उस सावधानी को अपने हमेशा बुद्धि में रखते हुए विजयी बनने का फॉर्मूला भी बताया है। सावधानी ये कि श्रीमत पर चलते चलते माया के विघ्न आएंगे और सबसे पहला विघ्न जो आता है वो है देहाभिमान। तो साथ ही साथ बाबा ने आज वरदान के अंदर हमें निर्विघ्न बनने के लिए, माया जीत बनने के लिए फॉर्मूला भी दिया। हमेशा बाबा और सेवा की स्मृति, निश्चय। तो ऐसे ही माया जीत बनने के लिए आज बाबा हमें अव्यक्त इशारों में भी कुछ फॉर्मूला दे रहे हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। समस्याओं का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया है कि हम माया जीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी, लेकिन आप उसे निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से नथिंग न्यू समझकर पार कर लो तो बेफिक्र बादशाह रहेंगे। आज बाबा ने हम बच्चों के 3 स्वरूप हमें बताए। यूं तो 5 स्वरूप की ड्रिल हम सभी बच्चों को आती है और हम अपने पुरुषार्थ में उसको करते भी हैं, लेकिन आज ये नए 3 स्वरूप बाबा ने बताए। सबसे पहले बाबा ने बताया समस्या का स्वरूप। जब भी कोई बात आती है और बाबा ने कहा आनी ही है, क्योंकि अभी तक हम माया के साथ साथ चल रहे थे, माया को अपना साथी बनाकर चल रहे थे, माया से बहुत अच्छी दोस्ती थी। कहाँ ना कहाँ माया को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को हम अपने कार्य में यूज़ करते थे। लेकिन अब हमको समझ में आया है कि ये माया ही हमारी दुश्मन है। इसी से अब हमने वैर लिया है, इसी को जीतने की प्रतिज्ञा की है। तो माया जिसका आधा कल्प राज्य चला है वो इतना शांत तो नहीं बैठेगी। तो बाबा ने कहा माया का स्वरूप तो आएगा, लेकिन हम जब माया के स्वरूप में, उसी सोच में, उसके साथ उससे प्रभावित हो जाते हैं तो हम बन जाते हैं समस्या का स्वरूप। माया को देखते हैं कि कितनी बड़ी है, लेकिन बाबा को नहीं देखते कि बाबा कितना बड़ा है। गीत भी है ना कि मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो जब हमको खुदा दिखाई नहीं देता, खुद ही सामना करने चले जाते हैं माया का, तो उस समय बन जाते हैं समस्या का स्वरूप। दूसरा स्वरूप बाबा ने बताया हमें समाधान स्वरूप। समाधान स्वरूप है हमारा निश्चय बुद्धि होने का स्वरूप, कि मुझे निश्चय है कि माया तो आनी ही थी, लेकिन मुझे ये भी निश्चय है कि मेरे अंदर कितने गुण और शक्तियाँ हैं उस माया का सामना करने के लिए। और फिर निश्चय है बाबा पर और परिवार पर। अगर खुद पर भी निश्चय पूरा हो तो भी माया से जीतने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि खुद पर निश्चय का अर्थ है मैं वही आत्मा हूँ जिसके राज्य में माया को आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। तो मेरा अपने पर निश्चय ही काफ़ी है माया को जीतने के लिए। ये निश्चय बुद्धि है समाधान स्वरूप। और तीसरा बाबा ने बताया समाधान स्वरूप से बाबा के साथ हम जब इस समय प्रबल माया को जीत लेते हैं तो वो है विजयी स्वरूप। तो समस्या स्वरूप नहीं, लेकिन स्वयं पर निश्चय अर्थात समाधान स्वरूप, और बाबा पर निश्चय और ड्रामा पर निश्चय अर्थात विजयी स्वरूप बनने वाले ही सदा बेफिक्र बादशाह रह सकते हैं। इसलिए आज के बाबा के फॉर्मूले को अपनाएं, हमेशा बाबा स्मृति में रहे और सेवा में बुद्धि बिजी रहे, तो ना माया आएगी, और जो आएगी उसको भी हम अपने समाधान और विजयी स्वरूप से बहुत सहज जीत सकते हैं। ओम शांति।